हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। तो दोस्तों, आपने नॉर्मलाइजेशन वर्ड तो सुना ही होगा। जी हाँ, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम अगर दे रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप छोड़ रहे हैं या स्किप कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है, इसका प्रोसेस क्या है, क्यों ये कराया जाता है, ये सब हम बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सबसे पहली बात क्यों होना शुरू हुआ। तो पहले क्या होता था, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे उसमें कभी कभी मतलब जो मान लीजिए सुबह शिफ्ट में दूसरा पेपर हुआ, शाम में दूसरा, तो लोग क्या कहते थे, मतलब एक दूसरे का विरोध करते थे कि उनका सुबह मीटिंग वाले ये कह सकते थे कि शाम मीटिंग वाला पेपर इजी था, लेकिन शाम वाले ये भी कह सकते थे सुबह। मतलब जैसे 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में या कई दिनों तक जब पेपर चलते थे तो ऐसा होता था। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया नॉर्मलाइजेशन। तो ये हुई इसकी पिछली बात। नॉर्मलाइजेशन इसी वजह से ज़रूरी हुआ। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन जो होता है कैसे होता है। मान लीजिए किसी भी दिन किसी भी चीज़ का, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, मतलब कोई भी पेपर हो जो ऑनलाइन होता है, जिसमें शिफ्ट वाइज होते हैं पेपर, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी किसी भी दिन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट हो गई, सेकंड शिफ्ट हो गई और थर्ड शिफ्ट हो गई। अब उसमें मान लीजिए कई कैंडिडेट ने पेपर दिया। यहाँ हम 3-4 कैंडिडेट का ले लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा। मान लीजिए सुबह मीटिंग का पेपर जो था वो कैसा था, काफ़ी टफ था, ठीक है। ये टफ पेपर था। तो इसमें क्या होगा भाई, जब टफ पेपर रहेगा कैसे पता चलेगा ये टफ पेपर, ये बाद में हम बता रहे हैं। मान लीजिए सुबह मीटिंग का पेपर हुआ, उसमें एक कैंडिडेट के 60 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 की हम बात कर रहे हैं। तो एवरेज में आप लगा सकते हैं, जैसे 200 का है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 100 मार्क्स लेकर चल रहे हैं। किसी के 55 ही आए हैं, सही किए, किसने 60 सही कर दिए, है ना। तो या किसी ने फिर 55 या 50 सही किए, ऐसे फिर 50, मतलब ऐसे सही किए। तो इनका एवरेज एक हिसाब से अगर हम निकालें, मान लीजिए इनका एवरेज हो गया 55। अब ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए ये पेपर था कैसा, इजी, ठीक है, ये इजी था। तो इसमें क्या भाई कि कोई 70 क्वेश्चन सही करके आया, कोई 75 करके आया, कोई 80, फिर दूसरा कोई 80, ऐसे ही मान लीजिए। तो इसका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का भी एवरेज निकाला जाएगा कि किन बच्चों ने कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सेम पहले की तरह। तो पहले में कितने सही अटेम्प्ट किए उसका एवरेज निकाल लिया हमने। दूसरे में कितने लोगों ने सही किया, इसका एवरेज निकाल लिया, मान लिया 75 आ गया। तो अब आप खुद सोचिए कि फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज आया 55, सेकंड में ऐसा क्यों हुआ 75 आ गया। मान लीजिए थर्ड का पेपर था, थर्ड शिफ्ट का मॉडरेट था, तो इसमें मान लीजिए किसी के 70 सही हुए, किसी के 75, किसी के 65 या किसी के 60। तो इसका एवरेज निकालेंगे सारे कैंडिडेट का कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो एवरेज जब निकालेंगे, मान लीजिए इसका कितना आ गया, इसका मान लिया 65 आ गया, ठीक है, 65। तो अब बात करेंगे तीनों के एवरेज की। तो अगला पेज हम लेंगे। तो एक का एवरेज आया था 75, दूसरे का 65, जो मॉडरेट था, ये हाई लेवल था, और ये इजी लेवल का 55 था, ठीक है। एवरेज आ गया। तो इससे ये इजी और ये हाई। तो इससे क्लियर हुआ कि किस जो है शिफ्ट का पेपर कैसा आया है। भाई वो ये तो है नहीं किसी को कौन सा क्वेश्चन आता है, किसी को कौन, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर पूरी जो है शिफ्ट में कैंडिडेट ने कितना कैसा रिस्पांस दिया, कितने क्वेश्चन सही हुए उनके, उसके बेसिस पर यहाँ पर एवरेज निकाल लिया गया। ये इजी था, इसका एवरेज इतना आया, ये मीडियम का, ये मॉडरेट और ये हार्ड। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर कम नहीं होते हैं, बढ़ते ही हैं। अब मान लीजिए इनका इस शिफ्ट का एवरेज 75 है, तो इस शिफ्ट वाले को क्या करेंगे,
जिसके मान लीजिए 63 आए, किसी के 64 आए, किसी के 67 आए, एवरेज है 65, तो उसमें हम मतलब ये क्या करते हैं 10 ऐड इसके बराबर लाना है। 75 वाले के जो इजी लेवल का है इसके बराबर लाना है मॉडरेट को। तो सब में क्या करेंगे, वो सबके मार्क्स में जितने उनके कम आए हों या ज़्यादा आए हों कैंडिडेट के, वो 10-10 नंबर इस शिफ्ट वालों के, सेकेंड शिफ्ट वालों में सबके में 10-10 नंबर ऐड करके उसका कवर कर देंगे। अब कितना बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी बच्चे के 65 या 67 आए, अब 10 ऐड कर देंगे उससे बराबर करने के लिए, तो उसके हो जाएंगे 77। और ज़्यादा डिफरेंस है तो उसी हिसाब से मान लीजिए अगर 80 एवरेज रहा होगा पूरे का, तो इसको 15 जोड़ के उसके बराबर करते। सेम ऐसे ही इसका प्रोसेस होगा। अब इसको भी हाई लेवल वाले को भी इजी लेवल के बराबर करेंगे। मान लीजिए थर्ड शिफ्ट थी, अब इस शिफ्ट के बराबर जो है इनको नंबर देना पड़ेगा, तो +20 करके अब इसको कर देंगे इसके बराबर 75 के। या किसी के मान लीजिए 40-80 मार्क्स आए, इस शिफ्ट के बारे में बात करें तो इसमें अब ये नहीं कि इसको 75 करेंगे, ऐसा नहीं है, पूरी एवरेज से एवरेज का कन्वर्ट करेंगे। 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अब इनके मार्क्स बढ़ाएंगे, जिस कैंडिडेट के 48 आ रहे हैं, सही हो रहे हैं, उसके 20 नंबर बढ़ा के कितना कर देंगे, उसको 68 कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बात हुई इजी मॉडरेट, मतलब पूरा का पूरा जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक तो ऐसे हुआ। अब इसमें कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि जो माइनस मार्किंग है, अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, किसी बंदे ने इसमें 60 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, बाकी वो सारे छोड़ के चला आया, और दूसरे ने क्या किया, उसने 60 सही किए या 65 सही किए, लेकिन जो है उसने 15 क्वेश्चन क्या कर दिए, आगे और अटेम्प्ट करके वो रॉन्ग कर दिए। मान लीजिए 60 के सही हैं, आगे उसने तुक्का लगाया 20 क्वेश्चन में, उसके 5 और सही हो गए, 15 गलत हो गए, तो उसके टोटल राइट कितने हुए, 65 राइट हो गए। ठीक है, और इसने 60 अटेम्प्ट किए थे, इसने 80 अटेम्प्ट किए थे। अब इसके 15 क्वेश्चन जो रॉन्ग हैं ये क्या करेंगे भाई, माइनस मार्किंग होती है, 1/3 है या 1/4 है, मान लीजिए अगर 1/3 है तो इसके कितने 3 मतलब 5 नंबर इसके घट जाएंगे, ये बराबर आ गया 60 के। तो अब इसको फायदा मिलेगा या इसको फायदा मिलेगा, ये भी इसमें बात मायने कहीं ना कहीं रखती है। अब इसने इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी 100% है, इसकी कम हो जाएगी, तो इस बंदे को जो है नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो जो है इसका सिलेक्शन जो है, इसका कट ऑफ में नाम आ सकता है, इसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, इस वाले को कम मार्क्स मिल सकते हैं। ये हुई मार्किंग की बात। अब क्या ये कितना सही है कितना गलत है, तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ के, इतना तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन और थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी पहले दिन की बात हमने की, ये तो पहले दिन हुआ, तो क्या मान लीजिए पहले दिन का एवरेज अगर 65 निकला था, मान लीजिए 65, ये तो पेपर महीनों चलते रहते हैं, 2-3 मतलब पूरा महीने चलता है। मान लीजिए अगले दिन का या लास्ट दिन का उसका एवरेज निकालें, तो हो सकता है उसका इससे कम या इससे ज़्यादा भी निकल सकता है, हो सकता है 67 निकले या 62 ही निकले, 63 ही निकले। तो क्या ये टफ हुआ या ये टफ हुआ भाई, अगले दिन का एवरेज निकला 62, पूरा नॉर्मलाइज करने के बाद जो प्रोसेस हमने अभी पहले बताया उसकी बात हम कर रहे हैं, वो पूरा करने के बाद ये फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, ये मान लीजिए ऐसे ही थर्ड डे का एवरेज और कुछ निकला, तो क्या उसका भी मॉडरेट होगा? जी हाँ, ये भी मायने रखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका एवरेज कम आया सेकंड डे का, इसका एवरेज ज़्यादा आया, तो इसका ऑल अराउंड इसका ईजी पेपर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, इससे जहाँ तक माइनस मार्किंग की बात है तो उससे ज़रूर बचें कि गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें जिसमें आपको डाउट हो। अगर 100% एक्यूरेसी है तो आप जो है सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके।